भगवान का वो ज्ञान दे रहे तो वो भगवान को प्रिय है क्या? वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत अच्छा आपने दिमाग लगाया। तो देखिए, निराकार जो है यानी कि भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, उस ज्योति को ही वो मानते हैं, अर्थात ज्योति तक उनकी पहुंच है। निराकारवादी भगवान ऐसा नहीं मानते हैं कि आत्मा नहीं है या परमात्मा नहीं है। वो आत्मा को मानते हैं और परमात्मा को ही मानते हैं, मतलब भगवान को मानते हैं, परम सत्य को मानते हैं। पर भगवान का एक रूप है, इसका ज्ञान उनको नहीं है। भगवान का एक धाम है, एक रूप है, ये ज्ञान उनको नहीं होता है, होता ही नहीं है, क्योंकि वो सेवा नहीं करते हैं। जब सेवा व्यक्ति नहीं करता है तो ड्राई, उसका नॉलेज पूरा ड्राई होता है, तो उसको कहते हैं ज्ञानी। तो ज्ञानी जो होते हैं वो ज्ञानी इसी प्रकार की चेतना रखते हैं। भगवत गीता में सब प्रकार के श्लोक हैं। ऐसा भी बताया है भगवान ने, स्वयं बताया है भगवान ने कि ये जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति जिसको हम कहते हैं, इसका भी आश्रय मैं ही हूँ। पर जब हमारे अंदर, हमारे दिमाग में ये बैठा रहता है कि भगवान निराकार हैं, तो भगवान के किसी भी वचन से हम यही साबित करते हैं कि भगवान निराकार है। क्योंकि भगवान क्या करते हैं कि जो व्यक्ति नहीं जानना चाहता है भगवान को, उसके सामने भगवान प्रकट होते ही नहीं है। उसके सामने भगवान प्रकट नहीं होते। जो प्रेम से भगवान को की सेवा करता है और भगवान को जानने की कोशिश करता है, उसी को पता चलता है कि भगवान है। तो निराकारवादी जो हैं, उनको भगवान, उनके सामने भगवान अपना प्राकट्य नहीं बताते हैं। तो वो तब तक नहीं जानेगा भगवान को जब तक वो कुछ सेवा नहीं करेगा, किसी वैष्णव की कृपा नहीं होगी प्राप्त। और जब सेवा शुरू करेगा भगवान की, तो धीरे धीरे भगवान उसको देने लगेंगे। उसका जो अज्ञानता का पर्दा है वो हटने लगेगा। तो अब वो व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से नास्तिक नहीं है, इसलिए उसको नास्तिक नहीं माना जा सकता है। लेकिन वो क्या है, अधूरा ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है। जैसे कि एक कथा है ना, जिसमें कि अंधे थे, चार अंधे थे, और एक हाथी लेटा हुआ था ज़मीन पे। तो एक व्यक्ति उसके पूंछ को छुआ तो कहता है हाथी पाइप है। एक ने कान को छुआ तो कहता है कि हाथी सूप के समान है। एक ने पैर को छुआ तो कहता है हाथी पिलर के समान है। एक ने स्किन को छुआ तो कहता है हाथी रुखड़ा रुखड़ा कुछ है। और एक आँख वाला आया तो बोला कि नहीं, ये सब कुछ मिला करके एक जानवर है जिसका जिसका नाम हाथी है। और ये सब सत्य बोल रहे हैं, पर सारे लोग क्या बोल रहे हैं, अधूरा सत्य, क्योंकि सब अंधे थे। तो जितना महसूस हुआ उतना ज्ञान दिया। इसी प्रकार ये जो होते हैं ना, जो निर्विशेष शून्यवादी, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है, इन लोगों को अधूरा अधूरा ज्ञान प्राप्त है। इसीलिए सारे शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी ये अधूरा अधूरा चीज़ बोलते रहते हैं। भगवान इनसे पूर्ण रूप से प्रेम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान के बारे में गलत चीज़ का प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद तो कहते हैं कि इवन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बेटा कौरे मोरा खंड खंड, बेटा मुझे खंड खंड करके काट रहा है। यानी कि भगवान के रूप को नहीं मान रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि मुझे खंड खंड करके काट रहा है, मेरे शरीर को काट रहा है। क्योंकि भगवान का एक रूप है, उसी को नहीं मान रहा है, तो कैसे वो भक्त हुआ या कैसे भगवान प्रसन्न होंगे। ये बात पूर्ण रूप से सत्य है कि भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते हैं वैसे व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि वो प्रचार तो कर रहा है पर गलत प्रचार कर रहा है। तो भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते वैसे व्यक्ति के ऊपर में। क्या भगवान उसके साथ करेंगे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रसन्न उससे होते हैं जब जो भगवान के रूप का, गुण का, लीला का गुणगान करता है, परम रहस्यमयी चीज़ जो है भक्ति, उसका प्रचार करता है,
उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मायावादियों से कैसे प्रसन्न हो जाएंगे भगवान? संभव नहीं है ना। ठीक लगा यस माता माता जी, जी? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने समझाया माता जी। क्योंकि एक तो जो दिमाग में हमेशा आता है ना कि भगवान बहुत कृपामय है, क्योंकि हम पुतना का एग्जाम्पल लेते हैं कि पुतना विष पिलाने आई थी, तब भी भगवान ने खाली उसको माँ का मतलब माँ का दर्जा देके माँ के रूप में देखा भगवान ने। तो ये इतना भगवान कृपा करते हैं। तो ये सारी भगवत गीता बता रहे हैं, लेकिन तो फिर उनका क्या होता है, ऐसे मेरे दिमाग में वो प्रश्न हमेशा आता है एक कि उसको कैसे देखते हैं। एक व्यक्ति था, तो जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए थे, आई थिंक प्रयाग में या काशी में, याद नहीं है। तो जब चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में थे, लगता है मुझे, चैतन्य महाप्रभु, तो जब वहाँ मिलने गए सनातन गोस्वामी भगवान से, तो सनातन गोस्वामी खड़े थे दरवाजे पर, वहीं एक और व्यक्ति खड़ा था। सनातन गोस्वामी का जो वेश था वो बिल्कुल मुसलमान जैसा लग रहा था, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी बड़ी, इतने दिनों से चल चल के आ रहे थे। और जब महाप्रभु ने कहा, एक उनका जो सर्वेंट था कि आप जाके बुला लो, वहाँ महान वैष्णव खड़ा हुआ है दरवाजे पे, तो वो आया और सनातन गोस्वामी को अंदर लेके जाते हैं वो भक्त। महाप्रभु बैठ करके उनसे अच्छे से बातें करते हैं और उनके बीच में अच्छा मिलन होता है दोनों का। तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि एक और भक्त थे, एक बगल में मेरे खड़े थे, उनको आपने क्यों नहीं बुलाया? वो तो भगवान का नाम ले रहा था, कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो कृष्ण कृष्ण इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो कृष्ण बनना चाहता है। आप समझे? तो ये भाव जो है, कोई नाम लेकर के भी हो सकता है बहुत भयंकर अपराधी। तो कृष्ण कृष्ण बोल रहा है क्योंकि वो कृष्ण बनना चाहता है। ये महाप्रभु को समझ में आया। सनातन गोस्वामी, हालांकि सनातन गोस्वामी महान वैष्णव थे, पर हम लोग को शायद शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो महाप्रभु को समझ में आया कि वो बोल रहा है कृष्ण, पर वो कृष्ण बनना चाहता है। पर साधारण जनता को क्या समझ में आएगा? उसको तो लगेगा कि कितने अच्छे भक्त हैं, सैफरन ड्रेस पहने हैं, प्रचार कर रहे हैं, भगवत गीता बोल रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, पर उसका इंटेंशन क्या है, अंदर में इरादा क्या है, ये साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। इसीलिए जो पब्लिक है वो बेवकूफ़ बनती है, और इसीलिए प्रभुपाद उनके बारे में इतना खराब बोलते हैं, मूढ़ा, रास्कल, ये सब बोलते हैं। क्योंकि प्रभुपाद को लगता है कि साधारण जनता को भटका रहे हैं, ये लोग रास्ते से भटका रहे हैं, गलत प्रचार करके इनको सही दिशा नहीं ले जा करके गलत दिशा में ले जा करके और इनका नाश कर रहे हैं, इनका भविष्य खराब कर रहे हैं। ये प्रभुपाद को लगता है। इसलिए प्रभुपाद उन लोग को इतना खराब तरीके से बताते हैं, संबोधन करते हैं। पर इसके पीछे एक और बात है कि यदि हम पूर्व जन्म के भक्त हैं, यदि हमारा भाव अच्छा है, यदि हम सच में भगवान को खोज रहे हैं, तो हमें नकली गुरु नहीं मिलेंगे, संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही हमको गुरु से मिलवाते हैं। पर यदि हम खुद ही चाह रहे हैं कि हमको कोई ठगे, क्योंकि हम चाह ही रहे हैं कि हम शॉर्टकट में प्राप्त कर लें मुक्ति, हम शॉर्टकट में भगवान के पास चले जाएं, या हम शॉर्टकट में फ़ायदा उठा लें, परम सत्य को जान जाएं, मेहनत कुछ भी नहीं करना पड़े, त्याग कुछ भी नहीं करना पड़े, मालिक बन करके रहें, ऐश से जिएं और भगवान को भी प्राप्त कर लें, गुरु को भी प्राप्त कर लें, तो नकली गुरु ही मिलेंगे ना। ऐसी स्थिति में अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं। अच्छे गुरु तब मिलते हैं जब हमारा कुछ क्वालिफिकेशन होता है, अच्छे गुरु के लायक हम रहते हैं, अच्छे शिष्य को ही अच्छे गुरु मिलते हैं, ऐसी बात होती है।